नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के बारे में बात करूंगी। इसका मतलब होता है हम ऐसी क्या तैयारी करें कि जो आने वाला बच्चा और माँ दोनों ही स्वस्थ रहें। आजकल के माहौल में जहाँ माँ बाप साथ नहीं रहते, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जहाँ पे जॉब्स के कारण लोगों को आके सेटल होना पड़ता है, जहाँ पे बड़े लोग एडवाइस देने वाले नहीं होते हैं, आसपास रिश्तेदार नहीं होते, तो लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि क्या ऐसा करें आने वाले बच्चे की सेहत स्वस्थ रहे और माँ स्वस्थ रहे। इसमें एक प्रमुख चीज़ हमें जो ध्यान रखने की होती है वो है बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स। बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स का मतलब होता है कि किस हाइट पे क्या वेट होना चाहिए माँ का, जिससे कि उसकी सेहत अच्छी रहे। तो बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स 19 से 25 के बीच में हर महिला का नॉर्मल माना जाता है। अगर किसी का 19 से नीचे होता है तो उसे अंडरवेट कहा जाता है, और 25 से ज़्यादा होता है तो उसे ओवरवेट कहा जाता है। ना ही अंडरवेट होना अच्छा है, ना ही ओवरवेट। तो अगर किसी भी स्थिति ऐसे अंडरवेट या ओवरवेट में हमेशा एक डाइटिशियन से कंसल्ट करके हमें अपना नॉर्मल बीएमआई मेंटेन कर लेना चाहिए। ये बीएमआई कैलकुलेटर्स आप गूगल से खुद ढूंढकर अपना बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे डॉक्टर को विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हर महिला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो नियमित रूप से व्यायाम करे, क्योंकि जो एक्सरसाइज होती है वो हमारी बॉडी को ही नहीं, हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को ही फिट रखती है, जिससे कि कंसीव करना एक आसान प्रोसेस हो जाता है, स्ट्रेस नहीं आता है, और कंसीव करने के बाद का भी जो प्रोसेस है, जो विधि है, वो सब कुछ सही रहती हैं। तो हमारे लिए खान पान में हमें क्या खाना चाहिए? प्रोटीन्स, कार्ब्स, फाइबर्स, ये सब कुछ होना चाहिए। नियमित रूप से मील्स हर 2-2, 3-3 घंटे में हमें कुछ खाना चाहिए, और वाटर इनटेक अच्छी रहनी चाहिए, जिससे कि सेहत अच्छी मेंटेन रहे। इसके सिवा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करें। 30 to 45 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक हर महिला के लिए वो एक गुड इनफ एक्सरसाइज होती है। अगर किसी महिला के पास टाइम नहीं है, और टाइम है तो आप योगा, मेडिटेशन साथ में करें तो ज़्यादा फायदा होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जाननी होती है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे इन्फेक्शंस तो नहीं है जो कि आने वाले बच्चे के लिए नुकसान कर सकते हैं। तो उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रूबेला इम्यूनाइजेशन स्टेटस देखना, हेपेटाइटिस बी का स्टेटस देखना, और HIV का स्टेटस देखना। ये सिंपल ब्लड टेस्ट से जाने जा सकते हैं। इसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट और किए जाने चाहिए, जिससे कि ऐसी बीमारी जो माँ के अंदर और वो बच्चे के लिए खतरा बन सकती है उसको जाना जा सकता है, जैसे कि डायबिटीज़, थैलेसीमिया, कैरियर तो नहीं है आप। इस तरह की बीमारियां हम अगर पहले से ही समझ लें तो उसका इलाज करके या उसके हिसाब से हम अपने आगे प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। फोलिक एसिड एक छोटा सा विटामिन होता है जो कि बच्चे के अंदर अगर उसकी कमी हो माँ के अंदर, तो बच्चे के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स नामक चीज़ प्रॉब्लम करता है, जो कि अबॉर्शन का एक कॉमन कारण बनती है। तो हमें हर महिला को 0.4 मिलीग्राम फोलिक एसिड नियमित रूप से लेना चाहिए, और ये ओवर द काउंटर किसी भी केमिस्ट शॉप से अवेलेबल होती है। बेस्ट तो ये रहता है कि आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और फिर ये दवाई शुरू करें, लेकिन अगर आप नहीं जा पा रहे तो ये अपने आप भी आप एक दवाई शुरू कर सकते हैं। इसके सिवा हमें किसी भी एडिक्शन से दूर रहना चाहिए। आजकल के माहौल में जहाँ की फीमेल स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन करती हैं, तो उसका इंटेक ज़ीरो कर देना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे के अंदर बहुत सारी मैलफॉर्मेशंस होने के चांसेस होती हैं, या फिर बच्चा कमज़ोर हो सकता है, समय से पहले हो सकता है, जो कि हमें जिसके लिए कई बार अबॉर्शंस या प्रीटर्म डिलीवरीज तक करनी पड़ जाती हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि किसी भी तरह के एडिक्शन से अपने आप को दूर रखें। अगर आपको किसी तरह की अक्यूट या क्रॉनिक डिजीज़ है, या जैसे कि आप डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एपिलेप्सी है, तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिल लें और उसका अप्रोप्रिएट इलाज करके ही आगे प्रेगनेंसी प्लान करें। अगर मोटा मोटा माने अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं तो आगे कंसीव करना आसान हो जाता है, और बच्चे और माँ की सेहत सही रहे इसका भी काफ़ी हद तक चांसेस रहते हैं। धन्यवाद।